टेस्ट दे दिया करो, टेस्ट वगैरह ना दे दिया करना, ठीक है। हाँ सर। वेट करते हैं, थोड़ा सा वेट करते थे। ओके सर। थोड़ा सा वेट करते हैं, 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट किया जाएगा। आज यार हमारा ना 12th का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये बताओ, आप लोगों ने स्कूल में कुछ पढ़ा है क्या? स्कूल में कुछ पढ़ा है क्या? यस सर। बोलो आप लोग। यस सर। क्या पढ़ा है स्कूल में, क्या पढ़ा है पहले चैप्टर में, क्या पढ़ा है? बताओ पहले इलेक्ट्रिक चैप्टर में आपने फील्ड और क्या रिलेशन के चार्जेस। बारे में, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पढ़ा? अच्छा, चलो अच्छी बात है। हेलो साहिल, कैसे हो? Hello, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। I'm fine, sir. साहिल, आपने टेस्ट दिया था क्या? हाँ सर, मैंने दिया था। कितने मार्क्स थे आपके? 110 टोटल। केमिस्ट्री में कितने थे, केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री में सर क्या दिख गया है ना? देखो, आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया था क्या मुझे? हाँ, सेंड किया था ना सर। एक बार नाम वगैरह के साथ सेंड कर देंगे, क्या थी? हाँ, केमिस्ट्री में बताओ सर कितने थे केमिस्ट्री 37। में? 37। यार कोशिश करो यार कि अगर 60 नंबर का है ना, तो कम से कम तो 45 तो कर ही ले यार। काफी कम आप लोग करते हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से बेटर करना आप लोग, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट टाइम से आप लोग बेटर करना। 2 मिनट और वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे। गुरमनंत, मेरी आवाज आ रही है? लोहित, आप भी ना रेगुलर टेस्ट देना यार, रेगुलर टेस्ट देने से ना अपनी पावर पता चलती है, ठीक है। ओके और सर। एक बात मैं आपसे बता रहा हूँ कि कुछ दिन बाद ना आपका एक और टेस्ट होगा, जिसमें आपका हाइड्रोकार्बन भी कवर होगा और थर्मोडायनेमिक्स भी कवर होगा। कौन कौन सा चीजें कवर होगा? अभी तक जो हमने 3 चैप्टर पढ़ा वो तो कवर होगा ही, और साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन भी कवर होगा, और क्या होगा? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स भी कवर होगा। तो ये आप लोग को खुद पढ़ना है। मैं ऐसा करूंगा कि एक दिन में वन शॉट में पूरा रिवीजन करा दूंगा, केवल ऊपर ऊपर रिवीजन करा दूंगा। करना आपको खुद ही है। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। तो 1 मिनट, 1 मिनट और रुक के फिर आता हूं। ठीक है, चलो स्टार्ट ही कर देते हैं। स्टार्ट ही कर देते हैं, क्या ही दिक्कत है? क्या ही दिक्कत है स्टार्ट करने में? ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज ध्यान से देखना। आज हमारा है चैप्टर, क्या है? सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन में भी जो हमारा लेक्चर नंबर है 1 है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? कंसंट्रेशन टर्म। क्या पढ़ेंगे? कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे। क्या बातें क्लियर है क्या? बातें क्लियर है सबको? क्लास 12 का ये पहला चैप्टर है, और पहला चैप्टर में हम लोग पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे? कंसंट्रेशन टर्म। गुरमनंत, क्लियर है मेरी बातें? बताओ भाई। यस सर। आप लोग रिप्लाई किए। साहिल, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अब देखो, अब सिंपल सी बात है। सबसे पहले मैं कंसंट्रेशन टर्म बताता हूँ, होता क्या है। होता क्या है कंसंट्रेशन टर्म? जस्ट सेकंड। अब ध्यान से देखो, एक बात मैं बताता हूँ। मान लो कि क्या है, हमारे पास 3 गिलास है। कौन सा, कितने गिलास है? 3 गिलास। और 3 में मैंने 5-5 सौ ml क्या डाल दिया? पानी डाल दिया। 5-5 सौ ml क्या डाल दिया? पानी। पानी डाल दिया। पानी डाल दिया, 5-5 सौ ml पानी डाल दिया। और पहला वाला जो हमारा ग्लास है ना,
उसमें हमने क्या किया, 1 चम्मच चीनी डाला, दूसरे गिलास में 2 चम्मच डाला, तीसरे गिलास में 3 चम्मच डाला, और तीनों को थोड़ा थोड़ा पिया। तीनों को क्या किया, थोड़ा थोड़ा Yeah. पिया। अब मैंने यह देखा कि जो दूसरे गिलास वाला पानी है ना, ये चीनी पानी, यह बहुत ही लाजवाब है। क्या है, बहुत ही मस्त है। तो आप बताओ, अगर मान लो मुझे शादी में बड़े लेवल पे बनाना हो तो मैं कौन सा वाला बनाऊंगा इसमें से? तो दूसरे ग्लास। सेकंड वाला। सेकंड वाला। मान लो कि हमें 300 लीटर बनाना हो, 500 लीटर बनाना हो, तो हम कैसे बनाएंगे? ऐसे ही तो बनाएंगे ना, ऐसे ही बनाएंगे। Yes, sir. तो इन सब चीजों को आप बताओ, अगर मुझे 137 लीटर में बनाना है तो कितने चम्मच डालूंगा? बताओ कितने चम्मच डालूंगा? नहीं पता ना? या फिर अगर पता भी होगा ना तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, या फिर अगर हमें पॉइंट में भी निकालना तो भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए आता है कंसंट्रेशन टर्म। क्या आता है? कंसंट्रेशन टर्म। और मैं बताता हूँ, जैसे कि लंबाई हम लोग मीटर में भी नापते हैं ना, सेंटीमीटर में भी नापते हैं ना, मिलीमीटर में भी नापते हैं ना, वैसे ही कंसंट्रेशन टर्म कई तरीके से नापते हैं। कई तरीके से नापने का क्या मतलब है, कुछ बताओ आप लोग, किस किस तरीके से नापते हैं हम लोग? मोलैरिटी, मोलैरिटी। बिल्कुल, मोलैरिटी, मोलैरिटी। उसके बाद आता है मोलैलिटी। क्या आता है? मोलैलिटी। उसके बाद आता है नॉर्मैलिटी, नॉर्मैलिटी। उसके बाद क्या आता है? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। क्या आता है? मोल फ्रैक्शन। इसके बाद आता है पीपीएम में कंसेंट्रेशन। किस में आता है? पीपीएम में कंसेंट्रेशन। उसके बाद आएगा परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। उसके बाद आएगा परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी, वी। और उसके बाद आएगा परसेंटेज वी बाई वी, वी बाई वी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इन 8 कंसंट्रेशन के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। और इस पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। हाँ क्लियर है गुरमनंत, बताओ भाई। यस सर। क्लियर है। हम इन 8 के बारे में पढ़ेंगे और क्या करेंगे, हम इन पे। हेलो गौरव, गौरव मेरी आवाज आ रही है? यस सर। गौरव, ठीक है। यस सर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोलैरिटी की। किसकी बात कर लेते हैं? मोलैरिटी की। किसकी बात कर लेते हैं? मोलैरिटी की। मोलैरिटी। अब जाहिर सी बात है, जब मैंने चीनी पानी लिया था तो कोई ना कोई एक कम अमाउंट में होगा। कम अमाउंट वाले को क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। सॉल्यूट बोलते हैं। और ज्यादा अमाउंट वाले को सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। कम अमाउंट वाले को सॉल्यूट और ज्यादा अमाउंट वाले को सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। ये बातें क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। अब आओ देखते हैं हम क्या देखते हैं इसमें, ध्यान से देखो। जाहिर सी बात है, मान लो कि अगर हम 20 ग्राम सोडियम की बात करें तो ध्यान से देखना, जो 20 ग्राम है ना, 20 यह लिखा हुआ है, यह गिवन वेट है। क्या है? गिवन वेट है। और जब सोडियम का हम लोग लिखते हैं 11 और 23 लिखते हैं, तो जो 23 होता है वो क्या होता है? मोलर वेट होता है। क्या होता है? मोलर वेट होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। तो क्या आप लोग को मोल निकालने का फॉर्मूला पता है क्या? सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो। हमारे पास यह मोल है। अगर अगर आपको मोल दिया हो, क्या दिया हो? मोल दिया हो, और उसमें आप 22.4 लीटर से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या मिल जाएगा हमें? वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर मान लो मोल दिया है 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर मान लो वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हो, अगर हम 22.4 से डिवाइड कर दे तो क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स। इतना तो आप लोग को 11th में पढ़े होगे ना आप लोग? बोलो, 11th में पढ़े हो ना इतना आप लोग? यस। पढ़े होगे यार, पढ़े होगे। मान लो कि अगर हमारे पास मोल दिया हो और मॉलिक्यूल निकालना हो तो हम क्या करेंगे? मोल दिया हो, मॉलिक्यूल निकालना तो हम क्या करेंगे? अवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या निकल जाएगा? नंबर ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल। या फिर मान लो कि नंबर ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल दिया हो और हमें मोल निकालना हो तो हम क्या करेंगे? अवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। क्या डाउट है क्या किसी को? कोई डाउट नहीं ना? कोई डाउट नहीं। नो सर। अगर मान लो मोल दिया हो, क्या दिया हो? मोल दिया हो, और मोल में अगर हम मोलर मास से क्या कर दें?
मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या निकल जाएगा, गिवन वेट निकल जाएगा। गिवन वेट किस में, ग्राम में। अगर मान लो गिवन वेट दिया हो और हम क्या कर दें, मोलर मास से क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो क्या मिल जाएगा हमें, क्या मोल मिल जाएगा, क्या बोलो यार, क्या हमें मोल मिल जाएगा, मोल मिल जाएगा। तो ये चीजें आप लोग एक बार अपनी कॉपी पे नोट कर लो और हम आगे बढ़ेंगे। एक बार यह चीजें अपने कॉपी पे नोट कर लो, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। गौरव मेरी आवाज आ रही है? शशांक आपको समझ आ रहा Yes, है? sir. शशांक आपको समझ आ रहा है? Yes, sir. गुरमनन Yes, sir. Yes, आप sir. बताओ। ठीक है, चलो ठीक है, आप लोगों को जहां भी दिक्कत होगी आप लोग क्या करना, बात कर देना। क्लियर है? आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े। अब जैसे कि अब हम इसमें आते हैं पहला मोलैरिटी पे। किस पे आते हैं, मोलैरिटी पे। ध्यान से देखो, मोलैरिटी। तो जो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कुछ ऐसे होता है, N/V। N का क्या मतलब होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट। और V का क्या मतलब होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। V का क्या मतलब होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में, लीटर में। क्या बातें क्लियर है क्या? Yes, sir. अब देखो, आपको पता है मोल निकालने का तरीका, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास। बोलो यार, उस हिसाब से मोलैरिटी M बराबर क्या हो जाएगा, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, W/mV। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, मोलैरिटी M बराबर W/mV। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं, किसकी बात करूं, यूनिट की बात करूं, तो आप बताओ, ऊपर मोल है और नीचे क्या है, वॉल्यूम है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, मोल बाई, बोलो यार, लीटर, मोल बाई लीटर। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या? Yes, sir. तो यार किसी को कुछ डाउट है तो बता सकता है। मोल पर लीटर बोल सकते हो, मोल बाई लीटर बोल सकते हो। सर मोहित सर, एक बार युवराज को कॉल करेंगे क्या, वो आया नहीं, ज्वाइन नहीं किया अभी। करता हूँ सर, करता हूँ। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर हो गई सबको बातें, Yes, sir. क्लियर हो? अब हम कुछ क्वेश्चन कर ले क्या, थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेंगे, कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। इतना देख लो कि हर साल 2 से 3 क्वेश्चन हर एक पेपर में आता है। इससे हर एक पेपर में क्या आता है, 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स ही आएगा। इस बार भी आया था। तो आप लोग सॉल्यूशन का डिफिनेशन जानते हो क्या, मुझे ये बताने की जरूरत है क्या सॉल्यूशन क्या होता है, क्या ये बताने की जरूरत है, पता है ना आप लोग को। जाहिर सी बात है, सॉल्यूशन दो चीज से मिलकर बना होता है, किससे किससे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। आगे देखते हैं। अब हमें इतना चीजें पढ़नी है, इसको भी छोड़ देते हैं, आते हैं मोलैरिटी पे। ये भी हमने पढ़ लिया। क्वेश्चन देखो, क्या ये क्वेश्चन करके बताओगे क्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट बताओगे। कितने, 30 सेकंड का टाइम देता हूं मैं, 30 सेकंड, फटाफट बताओ जरा आप लोग, फटाफट बताओ आप लोग। Sir, fourth option. विच ऑप्शन आर करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही है, Fourth. साहिल, लोहित, सर कर रहा हूँ। गौरव, बिल्कुल बिल्कुल करो यार आप, करो, मैं भी वेट ही कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन। और कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। ये बताओ, अभी मैंने मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या बताया, M=W/mV। क्या मैंने ऐसे बताया क्या, बोलो भाई, Yes. ऐसे बताया। अब ये बताओ, मोलैरिटी कितना दिया हुआ है, 0.1 दिया हुआ है, 0.1. 0.1 दिया हुआ है। अब ये बताओ कि हमें वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1. 1 लीटर, 1 लीटर। Yes. अब ये बताओ, हमसे पूछा है वी नीड H2SO4, तो H2SO4 यानी W का वैल्यू हमसे पूछा हुआ। आप बताओ H2SO4 का मोलर वेट कितना होता है, 98 gram. कितना होता है,
98 होता है, और यहाँ पे 1 लीटर दिया हुआ, तो सिंपल सी बात है 1 का 1 लिख देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे 0.1 इंटू 98 हो जाएगा क्या, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या 9.8 ग्राम बोल सकते हैं क्या, बोलो भाई। Yes, sir. हाँ यस सर। कहाँ पे साहिल गलती हो गई, कैसे गलत हो गई? सर मैंने मे बी डिवाइड में थोड़ी गलती कर दी। हाँ थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दो, कोई बड़ी बात नहीं है, सही हो जाएगा, क्लियर है बातें? यस सर। वो कह रहे थे सर कि अभी ना युवराज आ नहीं पाएंगे, उनका मोबाइल खराब हो गया, रिपेयर कराने लगे हुए हैं दुकान पर। ओके ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? यस नो सर। डाउट नहीं, आगे आगे बढ़ते आगे बढ़ते, थोड़ा सा एक और देख लेते हैं, एक और देखते हैं, इसका बता दो यार आप, फटाफट इसका बता दो, इसका बता दो आप। Sir, third option. बाकी अदर्स, लोहित कर रहा हूँ सर। करो, मैं वेट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन 3 सर। ऑप्शन 3। और बाकी आपका गुरमनन, तो आपने क्या बोला? Third option. सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, यह क्या दिया हुआ है, द मोलैरिटी ऑफ 0.2 नॉर्मल दिया हुआ है, तो आपको क्या n का क्या मतलब है, n का मतलब यहाँ पे नॉर्मेलिटी है, क्या है, नॉर्मेलिटी है, और क्या मैंने आपको नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन बताया है क्या, बोलो। तो आपने n को क्या समझा, क्या m समझा क्या आपने, n को, No, sir. आपने n को m समझ के किया या फिर नॉर्मेलिटी समझ के किया? Normality मैं समझ. तो नॉर्मलिटी। एम समझ के जाता था सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको मैं बताता हूँ जब नॉर्मेलिटी बता लेता हूँ, ठीक है। अब इस पे को होल्ड पे रखते हैं, अब इसको होल्ड पे रखते हैं। अब देखो मोलैरिटी पता है क्या, जैसे कि मान लो कि हमने क्या बोला था, हमारे पास एक क्या है, चीनी है, और चीनी में क्या है, पानी है, तो जाहिर सी बात है जब चीनी पानी होगा तो कुछ ना कुछ इसका भी मोलैरिटी होगा, बोलो यार, हाँ यस मोलैरिटी कुछ ना कुछ इसका भी होगा। अगर मान लो कि हम इसमें और ज्यादा क्या मिला दिए, पानी मिला दिए, क्या मिला दिए, पानी मिला दिए, तो आप बताओ क्या मोलैरिटी चेंज हो जाएगा क्या, Yes, sir. चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सर। अब ये चेंज होके कितना होगा, अगर मान लो आप पानी एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो तो आप बताओ क्या डाइल्यूट हो रहा है, क्या ये डाइल्यूट हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्या होता है, मोलैरिटी, मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन, मतलब कि किसी चीज को हम डाइल्यूट करते हैं तो उसका मोलैरिटी क्या होगा, यही मतलब है, किसी चीज को डाइल्यूट करते हैं तो क्या होता है, उसका मोलैरिटी क्या होगा, क्लियर है बातें? एक क्वेश्चन कर ले क्या इसी पे, हाँ यस क्वेश्चन कर लेते हैं, सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, m1v1 इक्वल टू m2v2, क्या होता है, m1v1 इक्वल टू m2v2। आओ एक देख लेते हैं, सिंपल सी बात है, पहले समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि आप बताओ हमारे पास क्या है, कि डब्बा है, और डब्बा में क्या है, चीनी है और पानी है, आप बताओ कुछ ना कुछ इसका मोलैरिटी होगा, मान लेते हैं क्या है, m1 है, कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम होगा, मान लेते हैं क्या है, v1 है, क्लियर है क्या बातें, क्लियर है। अगर मैं इसमें अलग से पानी डालता हूँ, अलग से पानी डालता हूँ, तो आप बताओ क्या इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा क्या, Yes, sir. v2 हो जाएगा, क्या इसकी Yes, sir. मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, m2 हो Yes. जाएगी, तो कितना होगा वो, उसी का फॉर्मूला होता है m1v1 इक्वल टू m2v2। किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग बता सकते हो, इसमें किसी को कुछ डाउट है कहीं भी, नो डाउट, No, sir. अब एक क्वेश्चन कर देते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो, क्वेश्चन है द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, द
molarity of a solution obtained by mixing 750 ml of 0.5 m HCl with 250 ml of 2 m HCl। अभी इस क्वेश्चन को आप लोग होल्ड पे करो। होल्ड पे इसलिए करो क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट बताऊंगा तब इस क्वेश्चन को क्या होगा, अच्छे से समझ आएगा। तो अभी इसके हमने पहले क्या पढ़ा था, डाइल्यूशन का पढ़ा था। क्या पढ़ा था? डाइल्यूशन का पढ़ा था। चलो मैं बता ही देता हूँ। मान लो एक क्वेश्चन ले लो। क्वेश्चन क्या है? मान लो एक डब्बा है, इस डब्बे में चीनी पानी है। क्या है? चीनी पानी है। मान लो इसका जो मोलैरिटी है वो 0.5 है और जो वॉल्यूम है वो कितना है? 500 ml है। ठीक है, इतना हो गया क्या? अब हमने क्या किया, इसमें अलग से 1 लीटर क्या किया? पानी डाल दिया। 1 लीटर क्या किया? पानी डाल दिया। तो जाहिर सी बात है यार, मोलैरिटी कुछ ना कुछ चेंज होगा, इधर उधर होगा। बोलो यार। यस आप बताओ उसकी मोलैरिटी क्या होगी? क्या होगी मोलैरिटी? क्या होगी? 1 मोल। चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स। आप लोग चैट बॉक्स में बताओ क्या होगा मोलैरिटी। साहिल 2.5, 0.25। आपका बताओ भाई। सर 1 सेकेंड। 0.16। लोहित, गौरव बताओ भाई। गौरव आप बताओ। देखो हमने एक फार्मूला पढ़ा था। कौन सा फार्मूला? M1V1 इक्वल टू M2 V2। अब M1 कितना है? क्या 0.5 है? क्या V1 कितना है? क्या 500 ml है? क्या M2 हमें नहीं पता। अब V2 बताओ। एक तो पहले से इसमें 500 ml पानी था और हमने 1 लीटर डाल दिया। V2 कितना हो गया? 1500। 1500 ml। 1500 हो गया क्या? अब ये देखो सिंपल सी बात है, ये 3 टाइम्स में कट जाएगा और M2 क्या हो जाएगा? 0.5 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। वही बात है 0.666 ऐसे आ जाएगा 16। क्लियर है बातें? हाँ यस। हाँ, कहाँ पे गलती हो गई थी बताओ भाई। साहिल कहाँ पे गलती हो गई थी? लॉजिक गलत लगा दी थी, मेरे को लगा आधा हो गया होगा मोलैरिटी का। नहीं, ऐसे मत लॉजिक लगाओ, कैलकुलेशन पे ध्यान दो। ठीक है, यस सर। कैलकुलेशन पे। यह तो रहा डाइल्यूशन का मतलब, उसको डाइल्यूट कर देंगे तब। अब देखो एक और आता है कॉन्सेप्ट, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। किसका आता है? मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का केस आता है। किसका आता है? मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का केस आता है। मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग, इसको भी देख ले क्या? बोलो भाई। यस सर। इसको भी देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग का क्या मतलब है? मान लो कि हमारे पास कोई एक डब्बा है। हमारे पास क्या है? कोई एक डब्बा है। इसका भी कुछ ना कुछ मोलैरिटी होगा और कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। बोलो। मान लेते हैं हमारे पास दूसरा डब्बा है। दूसरा डब्बा, इसका भी कुछ ना कुछ मोलैरिटी होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। बता दो यार। और हमने क्या किया? इन दोनों डब्बों को एक तीसरे डब्बे में मिला दिया। इन दोनों डब्बों को एक तीसरे डब्बे में मिला दिया। आप बताओ क्या डब्बा नंबर 1 और डब्बा नंबर 2 आपस में मिल गए? क्या मिक्स हो गए? क्या मिक्स हो गए? जब Yes. मिक्स हो गया तो जाहिर सी बात है जो तीसरा आएगा उसका भी कुछ ना कुछ मोलैरिटी होगा, उसका भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। बोलो यार। Yes, sir. एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? ध्यान से देखो। M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3। कौन सा फॉर्मूला था? M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू M3V3। अब ये बताओ V3 कितना होगा? ये बता दो यार। मान जाओ। V1 plus V2. बिल्कुल। आप बताओ, जो यहाँ पे वॉल्यूम होगा और जो यहाँ पे वॉल्यूम होगा उसी को जोड़ने पे होगा ना।
क्या होगा V1 प्लस V2। कोई डाउट है क्या किसी को? सर नो सर। अगर हमें अच्छा। मोलारिटी निकालनी है, हम सीधा M1 प्लस M2 क्यों नहीं कर सकते? क्या देखो, पहली बात है ना कि जो मोलैरिटी होती है ना वो एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, हम उसको ऐड नहीं कर सकते, हम केवल और केवल मोल को ऐड कर सकते हैं, मोलैरिटी को ऐड नहीं कर सकते। हम मोल ऐड कर सकते हैं, हम मोलैरिटी को ऐड नहीं। अब ये बताओ, ठीक है, एक चीज देखना, मान लो कि यहाँ पे ये बताओ, ऐड होने पे चीजें बढ़ती हैं या फिर घटती हैं? बढ़ती हैं। बढ़ती। बढ़ती हैं। मान लो कि क्या है, यहाँ पे चीनी पानी है, चीनी पानी है, ठीक है, और यहाँ पे भी सेम कंसंट्रेशन का क्या है, चीनी पानी है। क्लियर है बातें? बोलो यार, जितना मीठा पहला वाला उतना ही मीठा क्या है दूसरा वाला है। आप बता दो, क्या हम पहले वाले को दूसरे वाले में मिला देंगे तो क्या मिठास ज्यादा हो जाएगी? नो सर। नहीं होगी ना। अरे पहले वाले का भी कुछ ना कुछ मोलैरिटी होगा, दूसरे वाले का भी कुछ ना कुछ मोलैरिटी होगा। आप बताओ, क्या मोलैरिटी डबल हो गई क्या? नो सर। समझ आया क्या क्या कॉन्सेप्ट है मेरा? क्यों नहीं ऐड यस होती सर। है? तो केवल और केवल मोल ऐड हो सकता है, मोलैरिटी ऐड नहीं हो सकता। आई होप अरे आपको तो क्लियर है सर, डाउट। सर एक और था मेरा डाउट। अगर इसमें दो दो मोल है और इसमें अगर एक मोल है, तो मैं मिक्स करूंगा तो टोटल 2 मोल ही बनेगा ना, 3 मोल नहीं बन पाएगा, है ना? दो 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 मोल नहीं बनेगा। आप बताओ कि एक ज्यादा फीका है और एक ज्यादा वो है, अच्छा है, तो दोनों के बीच का आएगा ना। अच्छा ओके, तो कैलकुलेशन से निकालना होगा, है ना वो? चलो निकल जाओ। आप बताओ कि एक ग्लास मेरे पास, ग्लास है, ग्लास दिख रहा है ना मेरा? हाँ ये सर। यस सर। मान लो कि इसमें एक ग्लास पानी है और चीनी 1 चम्मच है, और इसमें एक ग्लास पानी है और चीनी 2 चम्मच है। हम दोनों को मिला देंगे तो कितना होगा? क्या दो दो चम्मच वाले के बराबर हो जाएगा क्या? नो सर, ठीक है होगा। 1 चम्मच से ज्यादा होगा, 2 चम्मच से कम होगा, दोनों के बीच में आएगा। हाँ सर। समझ गए? हाँ सर। चलो हम लोग चेक कर ले, क्या चेक कर लेते हैं क्या? मान लो कि हमारे यस पास क्या है, 2 मोलैरिटी है, और क्या है, 1 लीटर है, 1 लीटर है, और हमारे पास 1 मोलैरिटी है और 1 लीटर है। हमने क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया। क्या किया? दोनों को मिक्स कर दिया। अब रिजल्टेंट जो होगा वो M3V3 होगा। बोलो भाई, हाँ यस सर। आप बताओ, यस। M3V3 बराबर क्या होगा? M1V1 प्लस M2V2। आप बताओ, M1 की वैल्यू कितनी, 2, और V1 की वैल्यू 1, M2 की वैल्यू कितनी, 1, और V2 की वैल्यू 1, और डिवाइड कर देंगे V3 से। आप बताओ V3 का मतलब क्या, क्या 2 हो जाएगा क्या? यस सर। हाँ यस। 1 1 लीटर। अब ये बताओ कितना आएगा ऊपर, 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 2, 3/2। क्या दोनों के बीच का हिस्सा आया क्या? हाँ यस सर। यस सर। क्या बातें क्लियर हो गई सबको? यस सर, सॉरी। डाउट है किसी को कुछ भी? नो नो सर। सर। कोई डाउट नहीं ना? आगे बढ़े? नो सर। यस यस सर। सर। आगे बढ़े। ऐसे क्वेश्चन आएगा उल्टा सीधा तो आप लोग क्या करोगे, कर लोगे। एक क्वेश्चन ये वाला बताओ फटाफट, अभी जो मैंने लिखवाए थे, कहाँ गए? यार एक क्वेश्चन मैंने लिखा था, हाँ ये वाला बताओ।
नहीं आया, नहीं आया कुछ क्या? सर आया 8.75 zero. मोल, कितना आया? 8.75। बाकी लोग का कितना आया? 0.8 0.875 आया। तो मैंने एक बार और देखो कहाँ पे गलत किया हो। यस सर, नीचे 100,000 की जगह 100 ले लिया। ठीक है, आप लोग ध्यान देना, यूनिट का ध्यान देना, हर एक चीज का ध्यान देना। ठीक है, आगे बढ़े क्या? Yes, sir. यस एक और क्वेश्चन आप लोग करोगे, एक और हाँ। क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कुछ ऐसे है 6.02 इंटू 10 पे पावर 20 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml of solution, 100 ml of solution. Find the concentration. Find the concentration. Find the concentration. एक बार बताओ इसका आंसर बताओ। Find the concentration. बाकी अदर गुरमलन, लोहित आपका बताओ भाई, साहिल, Yes, sir, कर रहा हूँ. गौरव, गौरव आप कर रहे हो क्या? गौरव आप सॉल्व कर यस रहे हो? सर। हाँ तो आप भी कुछ बता दो यार, कुछ भी बता दो। नहीं बताओगे? सिंपल सी बात है यार, ध्यान से देख लो एक बार, ध्यान से देख लो। सबसे पहले आप बताओ मोलैरिटी बराबर क्या होता है? एन बाई वी। एन कैसे निकलेगा? एन कुछ ऐसे निकलेगा इससे, यहाँ पे क्या दिया हुआ 6.023 इंटू 10 पे पावर 20 और डिवाइड बाई क्या करते हैं 6.023 इंटू 10 पे पावर 23। क्या क्लियर है क्या? बोलो यार, Yes, sir. क्लियर है? तो हम सबसे पहले यहाँ से क्या निकालेंगे? मोल निकालेंगे। मोल कितना आएगा? क्या 10 टू पावर -3 आएगा। और वॉल्यूम कितना दिया हुआ? वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml। और 100 को हम क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए? लीटर में कन्वर्ट हो जाए। किस में कन्वर्ट हो जाए? लीटर में कन्वर्ट हो जाए। Liter में. यहाँ 10 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 10 पे पावर -3 इंटू 10 कितना आ जाएगा 10 पे पावर -2 यानी कि 0.01। क्लियर है बातें सबको? गुरमनंत हाँ. क्लियर है आपको? यस सर। अब गुरमनंत आप थोड़ा सा और मेहनत करना, आप काफी अच्छा जा रहे हो। ठीक है, अब अगला हमारा टॉपिक है मोलैलिटी। क्या होगा? मोलैलिटी। क्या होगा अगला हमारा टॉपिक? Morality. मोलैलिटी। ध्यान से देखना, मोलैलिटी को स्मॉल एम से हम लोग डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एम से। हाँ. जो मोलैलिटी होता है ना, वह क्या होता है? वो n बाई डब्ल्यू होता है। क्या होता है? n बाई डब्ल्यू होता है। अब n का क्या मतलब होता है? मास ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट, वो भी किस में? ग्राम में। सॉरी, ये मैं गलत लिख दिया। मोल ऑफ सॉल्यूट होता है। क्या होता है? मोल्स, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और W क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। W क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किस में? केजी में। Yes, क्या बातें क्लियर हो गई? yes, sir. बातें क्लियर हो गई सबकी? यस सर। क्लियर हो गई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास? ध्यान से देखो।
मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन हैविंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolve in 500 ग्राम ऑफ वाटर, 500 ग्राम ऑफ वाटर। इसका बताओ भाई, मोलैलिटी बता दो एक बार, फटाफट बता दो। आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो, सब पढ़े हो, मुझे बस रिवीजन कराना है। इसका आप एक बार बता दो यार। कितना आएगा? 0.0. कितना आएगा? कितना बताया 0.2. आप? बाकी अदर्स, बाकी लोग, साहिल, गौरव, लोहित, साहिल, गौरव, लोहित बताओ भाई। तो कर रहे हैं। करो एक बार, करो, मैं टाइम टाइम दे रहा हूँ। गौरव, गौरव, लोहित, 0.2 सर। बाकी गौरव आप बताओ। लेफ्ट कर दिए। सिंपल सी बात देखो, क्या देखना है हमें, द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, मोलैलिटी बराबर क्या होता है? मोलैलिटी बराबर होता है W बाई MW, यानी कि इसका मतलब होता है मोल। तो ये बताओ कितना दिया हुआ, 18 ग्राम दिया हुआ, ग्लूकोज दिया हुआ। आप बताओ ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6। कितना होता है इसका मोलर वेट? क्या 180 होता है क्या? लिख लेते हैं यहाँ पे 180। और कैपिटल डब्ल्यू का क्या मतलब है? 500 ग्राम। 500 ग्राम का मतलब 500 डिवाइडेड बाई 0.5। 1000, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए? केजी में कन्वर्ट हो जाए। यह 2 आएगा यहाँ पे, यह आएगा 90 आएगा, और यह कितना होगा बताओ? 0.2 बार में कैंसिल आउट होता है। तो मोलैलिटी कितनी आएगी? क्या 0.2 आएगी क्या? बोलो यार। अब सिंपल सी बात है, इसका यूनिट देख लेते हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा? आप बताओ, ऊपर है मोल और नीचे है केजी, तो क्या होगा यूनिट इसका? क्या मोल बाई केजी होगा? एक बार बोल दो आप लोग, मोल। इस मोल पर की एक और अच्छा खासा क्वेश्चन करें, बोलो। एक और अच्छा खासा क्वेश्चन करें, आओ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारे पास, कुछ ऐसे लिखा हुआ, 100 ml ऑफ 100 ml ऑफ एथिल एल्कोहल, लीटर अप टू 1 with distilled water, with distilled water, if the if the density if the density of C2H5OH is 0.46 gram by ml, then molality is क्वेश्चन मार्क दिया हुआ। बता दो यार, इसका आंसर जरा बता दो आप। हो जाएगा क्या? ये बताओ, क्या हो जाएगा क्या? साहिल, गुरमनन, लोहित, गौरव, Yes, sir. कोशिश करो एक बार। Sir, 1. Yes. आप लगा दी, गूगल से तो नहीं कर रही ना? Nice. ठीक है, खुद से करना है। ठीक है, साहिल आप बताओ। यस सर, कर रहा हूँ, ट्राई कर आप रहा हूँ। बताओ साहिल।
हम बिल्कुल ट्राई करेंगे। सर 0.46 है या 0.96? 0.46 है, 46 है। बता दो यार। 0.46। गुरमनंत आप बताओ भाई। सर मेरा तो करना है। चलो मैं ही बताता हूँ। क्या मतलब है इसका, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। 100 ml एथिल अल्कोहल, क्या लिखा हुआ 100 ml एथिल अल्कोहल। सबसे पहले होता है एथिल अल्कोहल का क्या कुछ ऐसा है क्या, C2H5OH। अगर मैं इसकी मोलर वेट की बात करूं तो कितना आएगा, 46 कितना आएगा मोलर वेट, 46 46 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 46 आएगा। अब लिखा हुआ है 100 ml एथिल अल्कोहल इज मेड अप टू 1 liter with distilled water if the density of ethyl alcohol is इतना, then मोलालिटी। सिंपल सी बात है, मोलालिटी बराबर क्या, मोलालिटी बराबर क्या होता है, बताओ आप लोग क्या होता है। मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अरे मोलालिटी बराबर होगा W बाई MW, W बाई MW। अब ये बताओ कि W का क्या मतलब है, W का मतलब 100 ml एथिल अल्कोहल। तो हमारे पास ये बताओ डेंसिटी बराबर क्या होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास इंटू मास बाई वॉल्यूम, सॉरी मास बाई क्या होता है, वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम होता है ना, तो आप बताओ मास इक्वल टू क्या होगा, क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा क्या। डेंसिटी कितना दिया हुआ 0.46 और वॉल्यूम कितना दिया हुआ 100, कितना होगा क्या 46 ग्राम होगा क्या मास, ये बताओ क्या 46 ग्राम होगा क्या। तो हम W की जगह क्या लिख ले 46, M की जगह भी क्या लिख ले 46। अब ये बताओ जब कितना हो जाते हैं, 1 लीटर हो जाते हैं, तो आप बताओ वाटर कितना लीटर होगा, 900 ml होगा ना, बताओ भाई 900 ml। तो वाटर जितना ml होता है उतना ही ग्राम में होता है, तो कितना ग्राम होगा, क्या 900 ग्राम होगा, बोलो 900 ग्राम होगा। डिवाइड बाई किससे कर देंगे, 1000 से कर देंगे, दो से जीरो से दो जीरो कैंसिल, 10 सबसे ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4600 हो जाएगा, सॉरी 460 हो जाएगा, और यहाँ पे 46 इंटू 9 हो जाएगा। यह कितने टाइम्स में जाएगा, 10 टाइम्स में जाएगा, कितना हो जाएगा 10/9 हो जाएगा, कितना आएगा 1.1 के आसपास। क्या बातें क्लियर है क्या, तो W की वैल्यू कैसे पता चली, देखो W की ये वैल्यू। बताओ, उसने यह बोला है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन यह बोल रहा है कि हमारे पास जो एथिल अल्कोहल है,
एथिल अल्कोहल और क्या है, एथिल अल्कोहल और डिस्टिल्ड वाटर मिला के 1 लीटर हुआ। हाँ यस सर। एथिल अल्कोहल और डिस्टिल्ड वाटर मिला के कितना हुआ, 1 लीटर हुआ। तो आप बताओ केवल सॉल्वेंट कितना होगा। ओनली सॉल्वेंट हमारा 900 ml ही होगा ना, हाँ यस सर। बोलो कितना होगा। 900 ml होगा कि नहीं होगा। जब हाँ 9 सर होगा। आ जाएगा क्या, क्लियर है डाउट। अरे बोलो भाई, यस डाउट सर। क्लियर है, डाउट क्लियर है। आगे बढ़े, हाँ यस। आगे बढ़ते हैं आगे। अब बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन, कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन की। तो सिंपल सी बात है, मोल फ्रैक्शन मतलब कितना परसेंट मोल है। पास दो चीजें हैं, एक डब्बा है, एक डब्बे में क्या है, चीनी है और क्या है, पानी है। तो आप बताओ, चीनी कुछ ना कुछ ग्राम होगा, इसका मतलब चीनी का कुछ ना कुछ मोल होगा। मान लेते हैं कितना है, N1 मोल है। पानी है तो पानी का भी कुछ ना कुछ मोल होगा, मान लेते हैं क्या है, N2 मोल है। क्लियर है बातें। अगर हमें चीनी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, चीनी का क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, चीनी के मोल को ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय क्या कर देंगे, टोटल मोल। चीनी के मोल फ्रैक्शन को क्या कर देंगे, ऊपर मोल को ऊपर रख देंगे, डिवाइड बाय क्या कर देंगे, टोटल मोल। नहीं क्लियर है क्या। अरे नहीं क्लियर आप लोग को, ये बताओ मेरी आवाज आ रही है क्या। अरे आवाज तो आ रही है ना। गुरमनंत, गौरव, यस सर। लोहित, अरे कम से कम कुछ बोल तो दिया करो, मुझे लग रहा है कि नेटवर्क तो नहीं हो गया ना। आप बताओ, चीनी का भी कुछ ना कुछ मोल होगा, अब पानी का भी कुछ ना कुछ मोल होगा। अगर हमने चीनी का मोल फ्रैक्शन निकाला तो क्या किया, चीनी के मोल को ऊपर रखा, नीचे क्या कर दिया, टोटल मोल कर दिया, बोलो यार। यस सर। और वही मुझे पानी का मोल फ्रैक्शन निकालना होता तो हम क्या पानी के करते, मोल्स ऊपर, पानी के मोल्स को ऊपर रखते, डिवाइड बाय क्या कर देते, टोटल मोल्स। टोटल। बोलो यार, टोटल मोल्स। यस एक सर। बात याद रखना, अगर मान लो इसमें यूरिया भी होता, क्या होता, यूरिया भी होता, तो हम क्या करते, यूरिया को मोल के ऊपर रखते, नीचे क्या कर देते, टोटल मोल कर देते। बोलो भाई, यस सर। ऐसा ही करते हैं। अब देखो, जितने लोगों का मोल फ्रैक्शन है, जितने लोगों का क्या है, मोल फ्रैक्शन है, एक्स चीनी, एक्स पानी, तो इन सब के मोल फ्रैक्शन को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 आता है। 1। क्या आता है, 1 आता है। अगर मान लो 2-3 और मोल फ्रैक्शन होते, उनको भी हम जोड़ते तो कितना आता, 1 ही आता। 1। कितना आता, 1 ही आता। क्या बातें मेरी क्लियर है आप लोगों को। हाँ यस। और सर जब क्या ये मेरी बात, यूरिया होगा, सर हाँ अगर यूरिया होगा बीच में तो N1 + N2 + N3 करेंगे ना डिवाइडेड में। बिल्कुल, N1 + N2 + N3 हाँ टोटल मोल। यस। डाउट है क्या किसी को, नो सर। किसी को कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, कहीं कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। अब हम बात करते हैं पीपीएम में कंसेंट्रेशन, किसकी बात करते हैं, पीपीएम में कंसंट्रेशन, पीपीएम में कंसंट्रेशन। अब ये बताओ, पीपीएम में कंसंट्रेशन का क्या मतलब हुआ, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। क्या बातें क्लियर है क्या, इसका क्या मतलब है, आप बताओ, 1 मिलियन में कितने जीरो, 1 10 की मिलियन में पावर कितने 6। जीरो, 6। 10⁻6 होता है, नहीं 1 मिलियन में 10 जीरो, 1 मिलियन में सॉरी 6 जीरो। आपने देखा है क्या, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, इसका मतलब यस। 10⁻6। पार्ट्स पर मिलियन का क्या मतलब है, पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है, ध्यान से देखो, मान लो, मान लो कि
जब मुझे, मैं उल्टा लिख दिया, मुझे, हम मैं हूं और यह कौन है, आप हो, ठीक है। अब ये बताओ कि जब मुझे घर में, आपको कितने मिलते थे? अरे बोलो भाई, सर आपका नेटवर्क थोड़ा स्लो है, शायद कितने मिलते आवाज थे आपको? कट कट कर रही है। क्या? सर आपका नेटवर्क नेटवर्क थोड़ा इशू है आपकी साइड से। अच्छा, मेरा एक बार देख लूंगा। तो आप लोग ये बातें पहले क्यों नहीं बता रहे? अभी हुआ है। अब सही है क्या? हाँ अभी सही है। अरे बताओ ना भाई, अब सही है? देखो, सिंपल सी बात है, यह मैं हूं और यह आप हो। जब मुझे 100 रुपए मिलते थे तो आपको कितने मिलते थे? 10 रुपए मिलते थे। आप बताओ, जब मुझे 1000 रुपए मिलेंगे तो आपको कितने मिलेंगे? 100 100 रुपए। और जब मुझे 10,000 मिलेंगे तो आपको कितने मिलेंगे? 1000 एक 1,000। और जब मुझे 1 लाख मिलेंगे तो आपको कितने मिलेंगे? 10,000। और जब मुझे 10 लाख मिलेंगे तो आपको कितने मिलेंगे? 1 लाख। 1 बोलो लाख। यार। तो सीधी सी बात है, हमें, हमारे पास कुछ भी हो, हमारे पास कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सीधा किससे कंपेयर करेंगे? मिलियन से कंपेयर करेंगे। अगर मान लो हमें 100 रुपए मिलता है तो आपको 10 रुपए मिलता है, और हमें 1 मिलियन मिलता तो आपको कितना मिलता? 1 लाख मिलता। तो हम हमेशा अपना कंपेरिजन किससे करेंगे? मिलियन से करेंगे। मिलियन। जब चीज का मिलियन से कंपेरिजन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। क्या बातें क्लियर है क्या? तो ध्यान से देखो, अगर हमें पीपीएम में कंसंट्रेशन निकालना हो तो देखो, जिसका कंसंट्रेशन पूछे, जिसका कंसंट्रेशन पूछे, आपको उसको कहाँ रखना है? टॉप पे रखना है। और नीचे क्या कर लिख देना है? टोटल। टोटल। अब टोटल देखो, मान लो जिसका कंसंट्रेशन पूछे या फिर जिसका जिसका पूछे, आपको उस पे क्या कर देना है? जिसका पूछे आपको उसको टॉप पे रखना है, और नीचे क्या करना है? टोटल और इंटू क्या कर देना है? 10 की पावर 6 कर देना है। क्या बातें क्लियर है? हाँ यस सर। बोलो यार, बातें क्लियर है? अब इसका क्या मतलब है? मान लो कि जिसका पूछे, अगर वो वॉल्यूम में दिया है तो ऊपर भी वॉल्यूम रहेगा, टोटल भी क्या होगा? नीचे भी वॉल्यूम रहेगा, इंटू 10 की पावर 6 कर देंगे। अगर वो मास में दिया हुआ है तो ऊपर भी मास होगा और नीचे भी क्या होगा? मास होगा, और इंटू क्या कर देंगे? 10 की पावर 6 कर देंगे। 10 की पावर क्या कर देंगे? 6 कर सर देंगे। वो टोटल क्या है? टोटल क्या है? टोटल अभी अभी मैं बताता हूँ। अभी मान लो कि हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 2 ग्राम चीनी 18 ग्राम पानी में डिजॉल्व है। डिजॉल्व है। पीपीएम में कंसंट्रेशन बता दो। पीपीएम में चीनी का कंसंट्रेशन बताओ। चीनी का कंसंट्रेशन कितना होगा आप बताओ। जिसका पूछे आप उसको टॉप पे रखना है, बोलो भाई। हाँ yes। और नीचे क्या करना है? टोटल। टोटल में क्या आएगा? क्या 2 + 18 दोनों आएगा क्या? और इंटू 10 की पावर 6। आप बताओ, क्या 2/20 आएगा क्या? इंटू 10 की पावर 6। यह हो जाएगा 10 की पावर -1। सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा 10 आ जाएगा, और ऊपर है तो कितना आ जाएगा? क्या 10 की पावर 5 आंसर आ जाएगा क्या? सर ये फिर मिलियन में से कैसे मतलब मिलियन में से कैसे हुआ? ये तो 20 में से हुआ। अरे हम इसको 10 की पावर 6 में कन्वर्ट हुआ है ना, नहीं समझे? हम 10 पे पावर इसमें किए तभी तो। चलो एक दूसरे तरीके से बताऊं क्या मैं? यस सर। यस सर। दूसरे तरीके से देखो, आंसर तो यही आएगा। आप बताओ, जब 2 ग्राम चीनी था तो कितना ग्राम पानी था? 18 18 ग्राम। अगर ऐसे ही 1 ग्राम होता तो यह 9 9 ग्राम होता। ठीक है। अगर मैं ऐसे टोटल बोल दूं, टोटल, तो मान लो कि जब यह 1 ग्राम था तो टोटल यह 10 ग्राम था और 9 ग्राम पानी था। बोलो, ऐसे क्लियर है? यस सर। जब यह 10 होता तो यह कितना होता?
20। बोलो क्या 100 हो जाता क्या? अरे भाई हाँ ये 1 पे 10 है, 2 पे कितना है 20 है, 3 पे 30 होगा, तो 10 पे कितना होगा 100 होगा, 100 पे कितना होगा 1000 होगा, हाँ 1000 पे 10,000। कितना होगा 10,000 होगा, 10,000 पे कितना होगा 1,00,000 1 होगा, लाख। और 1,00,000 पे कितना होगा 10,00,000 होगा। आप सिर्फ बताओ 10 जब यह कैसे हो 1 फिर मिलियन, से? क्या 10 पे 100 कैसे है? कहाँ पे 10 पे 100? फोर्थ 1 2 3 4 5 6, बताओ कौन सा नंबर? सेकंड। सेकंड नंबर। मैं यह बोल रहा हूँ कि जब यह, ध्यान से देखो, जब यह 1 था तो टोटल यहाँ पे कितना था 10 था, जब यह 2 था तो टोटल यहाँ पे कितना था 20 था क्या? बोलो, टोटल की बात यस कर रहा हूँ, टोटल। और जब ये 3 होता तो टोटल कितना होता, क्या 30 होता क्या? यस सर 4 होता तो 40 होता, 10 है तो कितना होगा 100 होगा, यस सर 100 है तो कितना होगा 1000 होगा, 1000 पे लाख होगा, 10,000 होगा, 10,000 पे लाख होगा, लाख पे कितना होगा, क्या 10,00,000 होगा क्या? आप यस सर बताओ, जब ये 10 पे पावर 6 है तो ये कितना है 10 पे पावर 5 है, तो आप बताओ जब ये 1 मिलियन होगा तो इसको कितना मिलेगा, क्या 10 पे पावर 5 मिलेगा क्या? हाँ ये आ गया ना आंसर, यही है ना? यस सर तो हम हमेशा कंपैरिजन किससे करते हैं, मिलियन से करते हैं। तो वही मैंने फॉर्मूला बताया कि जिसका पूछेगा आप उसको टॉप पे रखना, और नीचे क्या कर देना टोटल कर देना, और इंटू क्या कर देना 10 पे पावर 6 कर देना। अगर मान लो हमसे पानी का कंसंट्रेशन पूछता पीपीएम में, तब हमारे पास क्या होता? पानी वाले के ऊपर रखते हैं, नीचे टोटल कर लेते हैं 20 इंटू 10 पावर 6। हाँ ये कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? कोई प्रॉब्लम आई किसी को? नो नो नो। कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पोलैरिटी तो हम लोग कर ही चुके हैं, इसको छोड़ो, इसको देख लेंगे। नॉर्मैलिटी भी अभी छोड़ो, नॉर्मैलिटी लास्ट में करेंगे। अब देखो, हमने मोलैरिटी कर लिया, मोलैलिटी कर लिया, मोल फ्रैक्शन कर लिया, और क्या कर लिया पीपीएम कर लिया। हमने क्या कर लिया, मोलैरिटी, मोलैरिटी, और क्या किया मोलैरिटी, मोलैलिटी, और क्या किया हमने मोल मोल फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन, पीपीएम और क्या किया पीपीएम कर लिया, पीपीएम कर लिया। इन चारों में किसी को कोई दिक्कत आई हो तो बताओ भाई, इन चारों में किसी को कोई दिक्कत आई है? नहीं आई है ना? आगे बढ़े हम, यस आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, परसेंटेज W/W है। क्या है, परसेंटेज W/W है। इसका दूसरा नाम क्या है, बाई मास। क्या बोलते हैं इसको, बाई मास, भाई। बाई मास बोलते हैं। क्लियर है बात? या फिर हम लोग बाई वेट भी बोल देते हैं, बाई वेट भी बोल देते हैं। क्या यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नो सर। कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखने वाली क्या बात है। मान लो परसेंटेज W/W लिखा है, इसका मतलब क्या है, आप ऊपर वाले को क्या समझोगे, सॉल्यूट समझोगे, क्या समझोगे सॉल्यूट, और नीचे वाले को क्या समझोगे, नीचे वाले को आप लोग सॉल्यूट। समझोगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या समझोगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। ऊपर वाले को सॉल्यूट समझोगे, नीचे वाले को सॉल्यूशन। अब जैसे कि देखो परसेंटेज W/W दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मान लो x परसेंटेज W/W दिया, इसका मतलब क्या है, x ग्राम सॉल्यूट, x ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में मिक्स है। सिंपल सी बात है, ऊपर अगर W दिया हुआ है तो ऊपर भी ग्राम में होगा, नीचे भी क्या होगा, ग्राम में होगा। मान लो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 20% W/W NaOH दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 20% W/W NaOH। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है कि हमारे पास 20 ग्राम 20 ग्राम NaOH 20 ग्राम NaOH 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है, मिक्स है या फिर डिजॉल्व है।
बोलो भाई, क्या बातें क्लियर है क्या? हाँ सर। ऊपर वाला हमारे लिए सॉल्यूट का काम करेगा और नीचे वाला किसके लिए काम करेगा? सॉल्यूशन का। इसलिए मैंने ऊपर वाला लिखा है कि 20 ग्राम, और नीचे वाला जो सॉल्यूशन है उसको भी क्या लिखा है मैंने? 100 ग्राम लिखा है। क्या डाउट है क्या किसी को? डाउट है किसी को? हाँ सर हम ये परसेंटेज सॉल्वेंट के लिए भी निकाल सकते हैं। क्या? और आप बताओ, ये बताओ कि जब 20 ग्राम सॉल्यूट है और 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट कितना आएगा? 80 ग्राम ही आएगा ना। समझ गए क्या आप? यस। समझ गए? समझ गए। अब देखो, अब हमारे पास मान लो ये तो रहा परसेंटेज W/W। अब आता है, अब आता है परसेंटेज W/V। क्या आता है? परसेंटेज W/V। मैंने बोला ऊपर सॉल्यूट के लिए लेंगे, नीचे वाला किसके लिए लेंगे? सॉल्यूशन के सॉल्यूशन। लिए। और जब ऊपर W है तो ग्राम में लेंगे, नीचे V है तो क्या लेंगे? ml में लेंगे। किस में लेंगे? ml में लेंगे। मान लो 20% W/V NaOH दे दिया हमें। क्या दे दिया? 20% W/V NaOH दे दिया है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या कुछ ऐसे ही हुआ ना, 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम NaOH किसमें है? 100 ml, 100 ml क्या है? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। क्या है? सॉल्यूशन में डिजॉल्व है। क्या बातें क्लियर हो गई क्या सबको? हाँ सर। किसी को कुछ डाउट है? सर ये अपने 100 ml के लिए एक गिवन होगा तभी ना? ये नहीं, ये फिक्स है। अगर आपको कहीं भी परसेंटेज W/W या फिर परसेंटेज W/V या फिर परसेंटेज V/V ऐसे दिख जाए ना, तो जो नीचे वाला होता है उसको हमेशा किस में लेते हैं? 100 में लेते हैं। यह फिक्स है। ओके। क्लियर है बातें? यस आप सर। लोग अक्सर दवाई पे देखोगे ना, तो दवाई पे ऐसे लिखा रहेगा परसेंटेज W/W, परसेंटेज V/V। आप लोग कभी ट्राई करो, जो मेडिसिन वगैरह होते हैं ना उस पे अक्सर ये लिखा रहता है। क्या बातें क्लियर है क्या? यस सर। बोलो भाई, किसी को कुछ डाउट है? अरे बोल दो यार, कोई डाउट नहीं है ना? तो सर अगला देखिए। अगला हमारे पास है परसेंटेज V/V। क्या है? परसेंटेज V/V। इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं? बाई वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? बाई वॉल्यूम भी बोल देते हैं। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नो सर। मान लो हमारे पास 20% V/V NaOH दे दिया। क्या दे दिया? 20% V/V NaOH दे दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 20 ग्राम NaOH क्या है? 20 ग्राम, सॉरी 20 ml है ना, क्योंकि V/V दिया हुआ है। ऊपर भी ml आएगा, नीचे भी ml आएगा। 20 ml NaOH क्या है? 100 ml, 100 ml सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में क्या है? डिजॉल्व है। डिजॉल्व है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई तो बताओ भाई। नो सर। किसी को कुछ भी दिक्कत आई? नो सर। एक मिनट, जस्ट मिनट। किसी को कुछ पूछना? अरे पूछ लो यार। पूछ लो, किसी कुछ को नहीं कुछ पूछना नहीं है सर। पूछना है? नो सर। नो सर। तो अब मैं पूछूं क्या आप लोग से? हाँ बताओ भाई। यस एक सर। मिनट, एक मिनट रुको, एक मिनट। देखो क्वेश्चन, देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ? द कंसंट्रेशन द कंसंट्रेशन परसेंटेज W/W ऑफ 200 ग्राम, 200 ग्राम सॉल्यूशन कॉमन सॉल्ट इज। इसका छोड़ो, इसका आप नहीं कर पाएंगे, थोड़ा समझ सकते हो।
चलो लिख लो। फाइंड द molarity of 98% W by W H2SO4 solution. If density of solution is 2 gram by ml, then find molarity and molality. ये बताओ, ये आप लोग बताओ, फटाफट बताओ आप। हो जाएगा क्या, ये बताओ, क्या हो जाएगा? ट्राई कर। बिल्कुल ट्राई करो, आप ट्राई करो। हाँ जी बताओ यार। बताओ बताओ क्या होगा? Sir, molarity 20 molar and molality 500. क्या बोले हो आप लोग? Sir, molarity 20 molar and molality 500. मोलैरिटी 20 मोलर एंड मोलैलिटी 500. 500। आओ कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। 98% W by W का क्या मतलब हुआ? यही हुआ 98 ग्राम H2SO4 क्या है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है, डिजॉल्व है। ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बातें क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताओ भाई, क्लियर है? अगर मैं मोलालिटी की बात करूं, किसकी बात करूं? मोलालिटी की बात करूं, तो मोलालिटी कैसे निकलेगा? क्या W by MV से निकलेगा, MW से निकलेगा क्या? अब ऊपर W कितना दिया हुआ, क्या 98 लिखा हुआ है? और H2SO4 का वेट कितना होता है, मोलर वेट 98 होता है। अब ये बताओ सॉल्वेंट कितना आएगा? 2 gram. 2 ग्राम आएगा। 100 में से 98 घटाओगे कितना आएगा? 2 आएगा। डिवाइड बाई क्या कर देंगे, क्या 1000 कर देंगे क्या? अब ये 1000 ऊपर जाएगा तो कितना होगा? 1000 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, कितना आएगा? क्या 500 आएगा क्या? ये बताओ, यहाँ तक Yes. क्लियर है कि नहीं सबको? मोलालिटी सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे बता दो यार, क्लियर है? अब बात करते हैं मोलैरिटी की। किसकी बात करते हैं? मोलैरिटी की। आप बताओ मोलैरिटी बराबर क्या? मोलैरिटी बराबर W बाई एम MV. वी। अब W का मतलब 98, M का भी मतलब 98 और V का मतलब देखो, आप लोग को इतना पता है, क्या पता है कि जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, मास बाई डेंसिटी होगा। बोलो भाई। Yes, sir. अरे मास बाई डेंसिटी होगा ना। अब ये बताओ, Yes. हमारे पास जो वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का होता है, तो मास भी किसका होगा, सॉल्यूशन का ही होगा। और डेंसिटी भी किसका होगा, उसका भी सॉल्यूशन का ही होगा, तभी तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का निकलेगा ना। तो आप बताओ सॉल्यूशन का मास कितना है? 100. 100। अब डिवाइडेड बाई किससे कर देंगे, डेंसिटी। डेंसिटी कितना है, 2 है। 2. अब डिवाइड किससे कर देंगे, यह जो भी निकलेगा वो निकलेगा ml में। अगर हम इसमें 100,000 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा, क्या लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? Yes, sir. ये आएगा 50, इससे यह कैंसल, इससे यह कैंसल और इससे यह कैंसल, कितना आएगा, 20 आएगा। बोलो भाई,
किसको नहीं क्लियर हुआ? जिसको नहीं क्लियर हुआ एक बार बताए, जिसको भी नहीं क्लियर हुआ। गौरव, गौरव आप बताओ भाई, गौरव, यस सर क्लियर है। गौरव क्लियर है? अदर्स, बाकी क्लियर लोग है सर। क्लियर है? देखो मोलैलिटी है, नॉर्मैलिटी अभी हम लोग किए नहीं है, लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक आता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का क्या मतलब है? सिंपल सी बात है, जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है ना, ये कभी कभी अक्सर पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? सिंपल सी बात है, क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूट, वो भी किस में? ग्राम में, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो सिंपल सी बात है, इसका यूनिट क्या होगा? ग्राम बाई लीटर। मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और उस पर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्या बात है, क्लियर है क्या? हाँ यस सर। अगर Yes. मान लो हमें फिर से स्ट्रेंथ निकालना हो, स्ट्रेंथ, मान लो हमें मोलैरिटी दिया हो, स्ट्रेंथ निकालना हो, तो क्या होगा? मोलैरिटी इनटू मोलर मास। क्या हो जाएगा? मोलर मास। मान लो किसी का मोलैरिटी 0.2 दिया हुआ है, इसका स्ट्रेंथ पूछा हुआ है, NaOH का 0.2 दिया, स्ट्रेंथ पूछा हुआ है। 0.2 में हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ निकल जाएगा। क्या बात है, क्लियर है? अरे बोल दो भाई। यस अगर सर। नॉर्मेलिटी दिया हो, उसका स्ट्रेंथ पूछे, तो नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ये इक्विवेलेंट मास मैं बताऊंगा। सिंपल सी बात है, मान लो हमारे पास क्या है? हमारे पास 0.3 मोल H2SO4 solution, H2SO4 solution. Find the molarity of the solution. Find the molarity of the solution. क्या बात है, क्लियर है क्या? सर मोलैरिटी तो दे रखी है। सॉरी, मोलैरिटी बोल रहा हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। बताओ भाई। सर 29.4 ग्राम पर लीटर। बाकी लोग बताओ भाई। गौरव, रोहित, साहिल, आप बताओ। सर वो 0.3 क्या है वो? ये वो है मोलैरिटी है, मोलैरिटी हाँ। मोलैरिटी है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का। बताओ। अरे भाई सिंपल सी बात है, मोलैरिटी अगर दिया हो तो हम इसके मोलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्ट्रेंथ नहीं निकल जाएगा? बोलो। 3 इंटू 98 कर देना, इंटू 10 पे पावर -1 कितना है? 8 × 24 के 4, 3 9 27, सॉरी 3 8 24 के 3 9 27 और 2 30। और ये कितना हो जाएगा? क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? 30.4 ग्राम सर बाई 10 to minus 21.0। क्या? मैंने कैलकुलेशन गलत किया क्या? 8 × 24 के 4, 3 9 27 और 2 29, 29.4 क्या सही है? ये देखो ये 29, देखो ये मैंने 0.3 को ना 3 कर लिया, इसलिए 10 पे पावर -1 किया। हाँ नहीं समझ आया?
समझ आ गया? समझ गया। कितना आंसर आएगा? 29.4 ग्राम बाई लीटर आ जाएगा। 29.4 ग्राम बाई लीटर आ जाएगा। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो किसी को? पीछे का स्लाइड वापस दिखाएंगे क्या? मैं स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन वाला। मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू मोलर मास ऑफ द सॉल्यूशन। थैंक यू। क्लियर है? ये सर नोट कर लीजिए। इसका छोड़ो, नॉर्मलिटी मैंने बताया ही नहीं है। ये सब मैंने बता दिया ना? ये सब मैंने आप लोग को बता दिया ना? हाँ हाँ सर। इसका आप लोग आंसर बताओगे? आप लोग इसका आंसर बताओ फटाफट। आप लोग इसका आंसर बताओ फटाफट, जल्दी बताओ। नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ आप लोग से? बताऊं सर मैं कर इसको? रहे हैं। करूं, करूं। करने दो यार मुझे यार। सिंपल सी बात है, ये बताओ इसका मतलब क्या हुआ? 93 ग्राम H2SO4 क्या है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या है? डिजॉल्व है। अब हमसे पूछा है मोलैरिटी, तो मोलैरिटी बराबर क्या होगा? W बाई MV। W दिया है 93, सॉरी 93, ये हो जाएगा 98। अब सिंपल सी बात है, आप ये बताओ वॉल्यूम बराबर क्या होगा? मास बाई डेंसिटी। मास कितना दिया सॉल्यूशन का? 100 दिया हुआ। डेंसिटी कितना दिया? 1.84। आप क्या कर देना, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देना और नीचे क्या कर देना? 100 बाई 1.84। कैसे हो जाएगा क्या बोलो यार? 93 इंटू 18.4 डिवाइडेड बाई 98। कर लोगे आप लोग ऐसे? क्या कर लोगे सॉल्व? सर 17.4 आ रहा है। हाँ इतना ही आएगा, ठीक है, इतना ही आएगा। ये तो सब बता ही दिया डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट होगा। ये नॉर्मेलिटी का क्वेश्चन है। ऐसा करता हूँ,
मैं आप लोग को ना ये पीडीएफ दे देता हूँ, ठीक है। इस पीडीएफ में हाँ। लास्ट में 2 क्वेश्चन भी है, आप लोग खुद से वो करना, ठीक है। आप लोग खुद से वो करना। क्लियर है क्या? हाँ yes sir। तो एक बार रुको, आप लोग बताना कि आपके ग्रुप में चला गया। आप लोग होल्ड पे ही रहना, आप लोग के ग्रुप में भेज दूंगा ना, फिर आप लोग बताना कि आप लोग के ग्रुप में चला गया। गौरव आप ग्रुप में नहीं थे क्या? गौरव मेरी नो आवाज आ रही सर। है? अच्छा आज ही ज्वाइन हुआ आपको? यस अभी सर। देख रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। एक बार बताओ क्या इस ग्रुप में चला गया? हाँ सर, आ गया। चलो ठीक है यार, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय थैंक यू। बाय।